हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओयू क्लास। आज मैं स्नेहलता आपसे बीएससी केमिस्ट्री का 131 पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला जो हमारा ब्लॉक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इट मींस एटम के स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे उस किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। इस ब्लॉक में हमारी पहली यूनिट है बोहर्स थ्योरी। ओके और बोहर थ्योरी में आज इस वीडियो में इस यूनिट के हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सेकंड आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थर्ड है आपका रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो बेसिकली इस ब्लॉक में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एटम क्या होता है, किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता है। सो लेट्स सी वन बाय वन दीज मॉडल्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक से, जो है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम उसके पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे और इस थ्योरी की क्या लिमिटेशन रही उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो था कि जो आपके मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, और ये इनडिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट जो आपका बताया गया उसमें क्या कहा गया, एटम्स ऑफ अ एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे आपने एक आयरन रॉड ली है, आयरन रॉड के अंदर अगर आप बात करेंगे तो सभी जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे, आयरन के होंगे। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, तो अलग अलग अगर आप एलिमेंट्स लेते हो तो उनके एटम भी आपके डिफरेंट रहेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं, एक आपने आयरन रॉड ले ली है और दूसरी आपने कॉपर रॉड ले ली है, तो आयरन जो रॉड है उसमें सभी आयरन के एटम होंगे, कॉपर की रॉड है उसमें सभी कॉपर के एटम होंगे, और उनका मास डिफरेंट होगा और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका टू और मोर एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा जो आपके एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ये केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे वाटर, वाटर एग्जाम्पल है आपका वाटर। वाटर में क्या होता है, कौन कौन कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं और वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वाटर यहाँ पर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे एलिमेंट है। लास्ट इसकी जो पोस्टुलेट थी वो थी आपकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इन केमिकल रिएक्शन एटम इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एटम्स कभी भी क्रिएट नहीं होते और ना ही ये डिस्ट्रॉय होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। बस क्या होता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC, तो यहाँ पर A ने अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है। पहले ये किसके साथ कंबाइन हो रहा था, B के साथ, और बाद में ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, D के साथ कंबाइन हो रहा है। ऐसे ही C पहले D के साथ कंबाइन हो रहा था और प्रोडक्ट में ये B के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एटम कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और ना ही कोई नया एटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब बात आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन की, कि क्या लिमिटेशन थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ओके, तो इसकी सबसे मेन जो लिमिटेशन थी वो थी आपकी कि इसने एटम को इनडिविजिबल बताया था। बट जैसे ही लेटर ऑन ईयर्स में जब डिस्कवरी हुई एटॉमिक पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो वहाँ पर हमें पता चला कि जो एटम है, एटम कैन बी डिविजिबल। एटम क्या हो सकता है, एटम इज़ डिविजिबल, और वो डिवाइड होकर क्या करता है, डिविजिबल, और उस डिवाइड होता है तो क्या क्या है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। सो एटम इज़ डिविजिबल। सो यहाँ पर आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट मॉडल, दैट इज़ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में जे थॉमसन ने जो एटम है उसे कंपेयर किया था किससे, प्लम पुडिंग से। प्लम पुडिंग से एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि एटम जो है वो प्लम पुडिंग के जैसा है
और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो ड्राई फ्रूट, ड्राई ग्रेप्स के तरह है कि जो प्लम पुडिंग है इट इज़ लाइक द एटम, एंड इसके अंदर जो ड्राई ग्रेप्स होते हैं दैट आर लाइक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की तरह है। एटम्स यहाँ पर क्या बताया गया कि जो एटम है, एटम एक यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और ये पूरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। और इसके अंदर क्या एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है। इस स्फीयर का, इस यूनिफॉर्म स्फीयर का जो रेडियस है वो है आपका 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यही आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। बट इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशन थी। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये जो मॉडल है इट इज़ अ थियोरेटिकल मॉडल, ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, थियोरेटिकल मॉडल है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसीलिए इस मॉडल को ज़्यादा पढ़ा नहीं गया। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट है जो अल्फा स्कैटरिंग का, उसे भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसीलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। बट उससे पहले हमें ये एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, गीगर मार्टसन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। सो पहले हम इसे समझेंगे और क्या क्या कंक्लूजन रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से निकाले थे उन्हें फिर हम समझेंगे और मॉडल को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर क्या लिया था गीगर मार्टसन में, यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स लिया था, ठीक है, और यहाँ पर ये स्लिट ली थी। स्लिट किस लिए ली थी, स्लिट टू स्ट्रीमलाइन द अल्फ़ा पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ठीक है, कि ताकि ये एक ही लाइन में मूव करें आपके। यहाँ पर हमने गोल्ड फॉइल ली है, गोल्ड फॉइल बहुत, उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, और यहाँ पर एक सर्कुलर स्क्रीन ली है जो कि फ्लोरोसेंट है। जब उनसे क्या करते हैं, पार्टिकल टकराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिलीज़ किया था। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जब निकले थे तो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल क्या गए, बिल्कुल स्ट्रेट गए। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन यहाँ से ली गई वो थी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो आपके कुछ सर्टेन एंगल्स पे, जैसे ये आपका हो गया, ये हो गया, कुछ सर्टेन एंगल्स पे ये डिफ्लेक्ट हुए। बट वेरी फ्यू, 1 in 12,000 आपके पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए, बाउंस बैक हो गए, यानी जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वो वापस चले गए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारी ये सब ऑब्जर्वेशन ली गई, ओके। और इसी के बेसिस पे आगे फिर रुदरफोर्ड ने इन्हें एक्सप्लेन किया, इनसे कंक्लूजन निकाला। सो देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन रुदरफोर्ड ने निकाला इनमें से। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सो ये जो कंक्लूजन्स थे, ये कंक्लूजन ड्रॉ किए गए थे। ये कंक्लूजन कहाँ से आए थे, ये आए थे आपके अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसे मैंने अभी डिस्कस किया था। सो ये आपके कंक्लूजन है। सबसे पहला जो है, मोस्ट स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। देखिए मोस्ट ऑफ द रेज थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो स्ट्रेट जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या थी, एम्प्टी थी एटम के अंदर, ओके। मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर क्या होती है, एम्प्टी। अब कहीं कहीं पे आप देख रहे थे कुछ आपको डिफ्लेक्शन भी दिख रहे थे। तो डिफ्लेक्शन का मतलब है आपके पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है आपका एट द सेंटर, बहुत कम स्पेस में आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल है आपके वो क्या शो कर रहे थे, वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। तो पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव आ रहे हैं और यहाँ पर सेंटर में भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव विल स्टार्ट रिपेलिंग, तो ये रिपेल करके यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन शो कर देंगे, ओके। सो इट मीन्स सेंटर में आपके बहुत कम
कम स्पेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ओके, इसकी नेक्स्ट जो कंक्लूजन था ऑल मास ऑफ एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर। ये हमने कैसे कंक्लूड किया? ये रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि आप देखिए बहुत ही कम, वेरी फ्यू जो आपकी अल्फा पार्टिकल से अल्फा रेस थी आपकी, वो बाउंस बैक हो रही थी, मतलब वापस उसी रास्ते पे जा रही थी जहां से वो आई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो गोल्ड आपने गोल्ड फॉइल लिया था उसके एटम क्या होते हैं? हैवी होते हैं। ओके, और जो आपका अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है वो हीलियम एटम होता है आपका, हीलियम एटम विद अ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो वो जो गोल्ड का मास है इट इज हैवियर, गोल्ड इज हैवियर, तो उसका जो मास है वो क्या होगा? हैवियर होगा। तो हैवियर मास से जब कोई चीज टकराती है तो वो क्या होती है? बाउंस बैक। जैसे आपने क्या किया, आपने एक बॉल ली, बॉल को दीवार पे मारा, तो दीवार जो है ज्यादा हैवी है और वो हिल नहीं सकती, तो क्या होगा? वो जो बॉल है वो वापस आपके पास आ जाती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो अल्फा रेज है वो बाउंस बैक हो जाती है। इट मीन्स जो सारा जो मास है एटम का, मोस्ट ऑफ द मास आपका क्या है? सेंटर में सिचुएटेड है। ओके, तो ये था आपका रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इस मॉडल की लिमिटेशन क्या रही? इस मॉडल की लिमिटेशन रही कि रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं इन स्पाइरल पाथ, तो वो स्पाइरल पाथ में घूम रहे हैं। ओके, तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें ये कहा गया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमता है तो वो क्या करता है? वो अपनी एनर्जी को लूज करता जाता है। तो जैसे ही ये स्पाइरल फॉर्म में घूमेगा तो क्या होगा? तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए? वो आपके न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए, वहाँ पे गिर जाना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता, इट इज स्टेबल। और रुदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रुदरफोर्ड। ओके, सो इन सब लिमिटेशन को देखते हुए आगे फिर हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम एग्जिस्टेंस में आया। अब ये जो मॉडल्स है ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इनको इतना ही पढ़ेंगे और बोहर मॉडल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन or doubt, please write in the comment section and also share your views with us. Dear students, please like and share this video with your friends and do subscribe our channel OU class for more informative videos. Take care. Bye bye. Thank you.